एक कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ जो लो लिम्स के लिए है। ये लो लिम्स से रिलेटेड सारी समस्याओं में काम करने वाली है। स्पेशली जो सीनियर सिटीजन है उनका जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज जो है एक वरदान के जैसे काम करती है। सोफे पर बैठे बैठे, बेड पर बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। जिनको आर्थराइटिस है या गाउट्स वगैरह हो गए हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा काम करता है। और जिसको साइटिका है उस कंडीशन में भी, नी पेन के, एंकल पेन के कंडीशन में भी, किसी किसी को यहाँ पर वाटर रिटेंशन होने लगता है उस कंडीशन में भी, स्वेलिंग बना रहता है उस कंडीशन में भी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो भी लोअर लिम्ब से रिलेटेड आपकी समस्या है वो सारी समस्याओं में काम करने वाली है। आप अपने सुविधा के हिसाब से इसको कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा इसमें आपको थकान भी नहीं होनी है। एफर्ट नहीं है तो थकान भी नहीं होगा। और जो एक्सरसाइज है बहुत सूदिंग एक्सरसाइज है, सुबह शाम दोनों कर सकते हैं। खाना खाने के बाद भी आप कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं कि आपको 4 घंटे 3 घंटे का गैप मेंटेन करना है, ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल है, हर एक समस्या में आपके काम आने वाली है। किसी को फुट ड्रॉप का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी ये काम करेगा। किसी को एंकल में पेन रहता है या लेग में पेन रहता है तो कॉफ में पेन रहता है, उस कंडीशन में भी काम करेगा। तो आप देख लीजिए क्या करना है। मैंने पहले भी बनाया हुआ था, हाथ का मैंने उसमें आप लोगों को दिखाया था। इसमें आप लोगों को मैं पैर का बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। तो ऐसे आप आराम से बैठ जाइए, ये हमारी पहली स्थिति हो जाएगी, प्रारंभिक स्थिति ऐसे बनेगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हाथ को चाहे तो ऐसे पीछे कंफर्टेबली रख लीजिए और यदि बैक सपोर्ट लेना है तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बैक सपोर्ट ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि स्पाइन को प्रेस नहीं करिए, सिर्फ सपोर्ट लीजिए। आपको सिर्फ आराम के लिए उसको प्रेस कर देंगे तो जो आपका नर्व कंडक्शन है वो अफेक्ट होने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करना है, ऐसे सारे टोज को ऐसे पूरी तरह से पूरा स्ट्रेच करना है। ऐसे स्ट्रेच कर लिए, क्लोज करिए, ऐसे पूरा स्ट्रेच करिए और क्लोज करिए, स्ट्रेच क्लोज। और स्ट्रेच कर रहे हैं तो 2-3 सेकेंड्स तक रोकेंगे, बहुत वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपको ये 10 टाइम रिपीट कर लेना है। जिस भी हेल्थ कंडीशन में है आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, यदि किसी को फ्रैक्चर वगैरह हुआ हो, किसी को सीवियर कोई ऐसा स्पेसिफिक इशू हो गया है तो उस समय चाहे तो अवॉइड कर लीजिए। अदरवाइज़ जैसे प्लेट्स वगैरह लगे हैं तो उस समय आप अवॉइड कर लीजिए। ऐसा नहीं कि अब उस कंडीशन में भी आप करने लग जाइए। हाँ, कर सकते हैं लेकिन थोड़े दिन के बाद, जब आपका सेट हो जाए प्रॉब्लम तब। अब दूसरा यहाँ पर देखिए, आपको ये करना है, यदि आपको स्पेसिफिक कोई दिक्कत हो गई है तो उस कंडीशन में आप स्ट्रेच कर रहे हैं, जो करने की फ्रिक्वेंसी है इसको संभल कर करिए। उसके हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आप उसका जो अभ्यास है वो बनाइए। इसमें आपको क्या करना है, सारे टोज को फ्रंट में ऐसे बेंड कर लेना है, फिर ऐसे पीछे की तरफ जाना है और फिर ऐसे आपको ये 10 टाइम प्रैक्टिस करनी है। मैं काउंटिंग पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को जब खुद कर रहे हैं तो काउंटिंग पर फोकस कर सकते हैं। और इसका लाभ बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आइज़ क्लोज कर लीजिए और जो स्ट्रेच हो रहा है उसको फील करिए। तो इससे क्या होगा कि आप इसको योगा के हिसाब से आप करने लग गए और आपका जो लाभ है वो कई गुना बढ़ जाएगा। आपका कंसंट्रेशन का लाभ मिलेगा, जो आपको मानसिक ऊर्जा इसमें दे रहे हैं उसका लाभ हो जाएगा। और ये भावना करते रहिए कि हर एक्सरसाइज से आपकी जो समस्या है वो दूर हो रही है, आपका जो रोग है वो दूर हो रहा है। जैसे किसी को लेग पेन की समस्या है तो हर स्टेज से ये महसूस करें कि मसल से जो भी विशक्तियाँ हैं, जो विकृतियाँ हैं वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं, मसल स्वस्थ हो रही हैं, उसमें अच्छा ब्लड फ्लो हो रहा है और वहाँ पर नर्व कंडक्शन अच्छा हो रहा है, वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रही हैं। ये जो धारणा है, ये आपका जो भावना है वो धीरे धीरे आपके अंदर वो एनर्जी लाएगा, जिससे कि ये लेग का जो बीमारी है, जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो ये दूसरी एक्सरसाइज हमने किया। अब तीसरी आपको क्या करनी है, इस तरह से आपको स्ट्रेच कर लेना है फ्रंट में और फिर हील को बाहर करना है और टोज को अंदर की तरफ ऐसे आप स्ट्रेच कर लीजिए और फिर टोज इन फ्रंट, हील इन फ्रंट, टोज इन। तो इससे क्या है, जो कॉफ है, हैमस्ट्रिंग है, उसकी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जा रही है। टेन टाइम फ्रंट, 10 टाइम बैक, इस तरह से आपको इसका प्रैक्टिस कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ एक्सरसाइज में आपको दोनों टोज मिलें इतना आपको गैप रखना है और इस तरह से नी को सीधा रखेंगे। यदि किसी को नी की समस्या है तो इस एक्सरसाइज को अवॉइड कर लेना है, उस कंडीशन में फिर आप नहीं करेंगे। और कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि नी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना आए।
इस तरह से आपको 10 टाइम कर लेना है और इसके बाद आपको ये रोटेशन कर लेना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में 10 टाइम करेंगे। और फुल जब फ्रंट जा रहे हैं और बैक जा रहे हैं तो इस तरह से आपको पूरा इसको रोटेट करना है, एक सर्कल बना लेना है। और फिर इसके बाद रिपीट कर लीजिए अपोजिट साइड में, फुल इस तरह से ऐसे स्ट्रेच करिए। आप ऐसे 10 टाइम कर लीजिए। और इसके बाद यदि आपको समस्या किसी को ज़्यादा है तो ये भी कर सकते हैं, जैसे टोज़ को फ्रंट में कर लीजिए और फिर टोज़ को ओपन करिए ऐसे, ये आप 10 टाइम कर लीजिए। और फिर ऐसे बैकवर्ड कर लीजिए और फिर टोज़ को इस तरह से आप फ्रंट बैक कर लीजिए। जो आपने शुरू में किया था वही सब काम बस स्ट्रेच करके कर लेना है, ऐसे फ्रंट में स्ट्रेच करके और फिर बैक में स्ट्रेच करके। और इसके बाद अब आपको नी को अल्टरनेट बेंड करना है। तो ये जो आपका लोअर लिम्स है, जो लेग्स है, वो काफ़ी हेल्दी होने लग जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा आपके माइनर मसल्स तक, और जो जॉइंट्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, लुब्रिकेशन इंक्रीज होगा। तो इससे जो जॉइंट्स और मसल से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो दूर होने लग जाएंगी। तो आर्थराइटिस वगैरह में क्या होता है, जॉइंट्स पर यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लग जाता है, तो वो भी एलिमिनेट होगा, वो भी बाहर होगा, तो भी स्वस्थ रहेगा। और आर्थराइटिस के केस में क्या है, मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है। दर्द होने लगता है जॉइंट्स में तो हम उतना मूवमेंट को अवॉइड करने लगते हैं, लेकिन नहीं, आपको अवॉइड करेंगे तो आपका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड होता जाएगा। जितना रिस्ट्रिक्टेड होगा उतनी आपकी समस्या जो है बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट मत करिए, तो उसको बनाए रखिए, जितना है उतना बनाए रखिए और करते जाएंगे तो धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा। अब आपने ऑल्टरनेट नी को बेंड कर लिया, और जब आप बेंड करेंगे तो इसमें देखिए हील को ऐसे बट से लगाने की कोशिश करेंगे ऑल्टरनेट, तो इससे क्या कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है। ऑल्टरनेट आप कर रहे हैं तो इस तरह से। अब देखिए ये आपने कर लिया। अब इसके बाद सिंगल तितली कर लीजिए, दोनों से तितली करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंगल लेग से तितली आसन कर लेंगे, हाफ तितली इस तरह से ऐसे। इसके लिए यदि चाहे बैक पेन है किसी को तो वो सपोर्ट ले लें, आराम से ऐसे करें, और नहीं कर सकते हैं, दिक्कत हो रही है तो फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये कर लेना है 10 दोनों लेग से, और ऐसे ही दूसरे पैर से आप रिपीट कर लीजिए। यदि आप बेड पर नहीं कर रहे हैं और आप नीचे हैं, फ्लोर पर बैठे हैं, मैट लगा कर रहे हैं, तो आप ये फुल दोनों पैर से भी ये तितली आसन का अभ्यास कर लीजिए। इसमें आपको क्या करना है ये आप देख लीजिए। ऐसे टोज़ को ऐसे होल्ड कर लीजिए और स्पाइन को सीधा रखिए, और नहीं टोज होल्ड होता है, यदि जैसे किसी का टमी ज़्यादा होता है तो उस समय नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में आप चाहे तो यहाँ पर भी कर लीजिए हाथ को, नहीं तो टोज को पकड़िए और इस तरह से 50 तितली आसन आप करेंगे। ये आपके जेनेटल को भी स्ट्रेथन करता है, हिप जॉइंट को भी अच्छा इंप्रूवमेंट देता है, और लोअर एब्डोमेन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सब की सब दूर हो जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है। स्पेशली लेडीज़ के कंडीशन में देखेंगे तो क्रैम्प वगैरह जो पीरियड के समय में आता है वो भी नहीं, पीरियड के इरेगुलरिटी को भी रेगुलर करता है, और मेल्स में जो इजैकुलेशन होता है प्री मैच्योर, वो उसके लिए भी स्टॉप करने में काफ़ी अच्छा काम करता है। तो जेनेटल से संबंधित जो आपका स्वास्थ्य है उसको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देता है। तो इस तरह से आप कर लीजिए, और लास्ट में चाहे तो आप एक्सेल करके बेंड कर लीजिए, और बेंड करने के बाद आपका जो सिर है इसके टोज से लगा लीजिए ऐसे, और नी को एल्बो से ऐसे बाहर की तरफ प्रेस करेंगे, और इसको आप 15 सेकेंड्स तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। यदि उस समय सांस बाहर रोक सके तो पेट को अंदर खींच लीजिए और सांस को बाहर करके रोकिए, और 15 सेकेंड्स तक रोकेंगे। 15 सेकेंड्स रोकने के बाद ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को कुछ सामान्य एक्सरसाइज बताया जो कि काफ़ी अच्छा काम करने वाला है आपके लोअर लिम्ब से संबंधित समस्याओं को दूर करने में। और इसके साथ साथ लास्ट में मैंने आप लोगों को तितली आसन का भी बता दिया। आप इसका अभ्यास करिए, आपको क्या लाभ मिल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट करेंगे तो क्या दूसरे लोग पढ़ते हैं तो उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ इसको हम करेंगे तो हमें ये फ़ायदा होने वाला है, इसको करेंगे तो ये समस्या है। यदि आपका कोई और समस्या है, इस प्रैक्टिस को लेकर कुछ बातें नहीं समझ में आई हो, आपको लगता है कि मेरे से छूट गया, तो कमेंट करके बताइए। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उस समस्या को लेने की कोशिश करूँगा, तो उसमें मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।